नमस्कार। मैं अशोक जरोटी। सभी भाइयों का चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्ट लिबरल जो गैंग है ना, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, योगेंद्र यादव, महुआ मोत्रा, केजरीवाल, अखिलेश, ममता दीदी, इनके मुंह पे ऐसा तमाचा जड़ा है और एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। आज इसके बारे में चर्चा करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है। वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। और बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है। और इस वीडियो को भाई हाइप भी करना। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, कृपया मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर देना। एसआईआर के मामले में याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। लगाने वाले कौन थे? हमारे जो योगेंद्र यादव जी हैं, मोहा मोत्रा है, केसी वेणुगोपाल हैं, मनोज झा हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, जो हमेशा सवाल उठाते हैं न्यायपालिका पे भी, इलेक्शन कमीशन पे भी, कार्यपालिका पे भी, मौजूदा सरकार पे भी। क्यों? देश की जनता ने उनको नकार दिया, कुर्सी से उतार दिया। अब उनकी दुकानें बंद होगी तो उनका काम सिर्फ एक ही रह गया, सत्ता हथियाने के लिए आरोप लगाओ। चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे देश की न्यायपालिका हो, चाहे देश की कार्यपालिका हो। और एसआईआर जब शुरू की बिहार के अंदर, इस मामले को लेकर के ये सारे जो लेफ्ट लिबरल गैंग के चेले थे, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट। और ये आरोप लगाने लगे कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, लोगों की नागरिकता पूछ रहा है, लोगों के वोट काट रहा है, इतने वोट काट दिए, कई लाख वोट काट दिए, इस तरह का शोर और गुमराह किया देश की जनता को। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐसा फैसला दे दिया। और इलेक्शन कमीशन है ना, ज्ञानेश कुमार को खुली छूट दे दी। और लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, उस पर चला दिया हंटर। उसके बाद राहुल गांधी की चुप्पी है, बिल्कुल चुप है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बार बार नाम न ले ले चिल्ला रहे थे इलेक्शन से पहले। मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, जवाब देना पड़ेगा। सुखबीर संधू, देश की जनता पूछेगी आपसे। विवेक जोशी, देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। इस तरह की बातें कर रहे थे राहुल भी, प्रियंका भी। लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सब के मुंह में ताला लगा दिया है। और सारे औंधे मुंह पड़े ये लेफ्ट लिबरल गैंग वाले। ये हो क्या गा? क्यों? याचिका भी ने खुद लगाई थी। ये चाह रहे थे एसआईआर को रुकवाने के लिए। और इनका मकसद क्या था? भाई चुनाव निष्पक्ष ना हो। लेकिन हमारे देश के जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो निष्पक्ष चुनाव कराता है। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने बहुत ही शांति प्रिय और अच्छी सूझबूझ के साथ बहुत बढ़िया चुनाव कराए। किसी तरह कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, किसी तरह से कोई बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई, आराम से शांतिपूर्वक चुनाव करा गए। लेकिन उस पर भी इन्होंने बार बार आरोप लगाए। उन्होंने कई बार इनके आरोपों का जवाब भी दिया पब्लिकली, प्रेस के द्वारा भी। लेकिन क्या है, ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है और जो विपक्ष में बैठे, ये अपनी जो करतूत कर रखी है, जिनके कारण देश की जनता ने इनको साइड में बैठा दिया, कुर्सी से उतार कर, उस पर विचार नहीं कर रहे, उस पर मंथन नहीं करे अपनी करतूतों के ऊपर। बार बार आरोप लगा रहे देश के इलेक्शन कमीशन पे, देश की कार्यपालिका पे, देश की मौजूदा सरकार पे, और न्यायपालिका पे भी। क्यों? अगर न्यायपालिका इनके पक्ष में फैसला दे दे तो सही है, इनके पक्ष में ना दे, कानून सम्मत फैसला दे दे तो गलत है, उस पर भी आरोप लगाते हैं। लेकिन आज मुख्य न्यायाधीश है ना, जस्टिस सूर्यकांत जी ने ऐसा पत्थर गाड़ दिया है इस मामले में कि आगे किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी भाई सुप्रीम कोर्ट चले जा। उन्होंने यह स्पष्ट कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का ये पूरा अधिकार है, उसको ये वैधानिक शक्तियां हैं। जब इलेक्शन कमीशन को ये लगागा अभी चुनाव आ रहे हैं और सूची को सही करना जरूरी हो तो करेगा। और एसआईआर की जो प्रक्रिया बिल्कुल सही पाई गई है। किसी भी तरह से इतना भी हटके इलेक्शन कमीशन ने कानून से बाहर नहीं गया, कानून सम्मत काम किया, कानून सम्मत एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करी गई है। और ये उसका अधिकार है। और उसके बाद एक बात और भी कह दी, चुनाव आयुक्त है ना, वो नागरिकता के मामले भी देखेगा। यानी भी भारत के इलेक्शन में, भारत के चुनाव में वही आदमी तो वोट दे सकता जो भारत का नागरिक हो। अगर भारत का नागरिक नहीं है, वो वोट कैसे दे देगा? तो ये तो देखेगा आगे भारत का वोट है कि नहीं, ये भी देखेगा भारत का नागरिक है कि नहीं है।
ये जो मंडली थी ना, ये सुप्रीम कोर्ट गई थी, ये इसी बात की पली ले रही थी। अजीत चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं है नागरिकता देखने के लिए, गृह मंत्रालय काम है। लेकिन ये भी क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि चुनाव आयुक्त है ना, वो नागरिकता के मामले भी देखेगा। भैया तो एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। वोट कौन गिरेगा? भारत का नागरिक है। और अगर भारत का नागरिक है नहीं है तो उसको वोट गिरने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन ये गुमराह करे थे देश की जनता को। क्यों? अगर देश की जनता को गुमराह करके देश की जनता मौजूदा सरकार को, बीजेपी को वोट ना दे और उनको वोट दे दे, एक तरह से इन्होंने ये सुसवा छोड़ दिया था गुमराह करने के लिए। और याचिका इसी बात को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे। ये चाह रहे थे भी सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा और सुप्रीम कोर्ट बैन करेगा, इलेक्शन कमीशन एसआईआर नहीं कर सकता। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, कहा भी अपना काम करो। और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी दिया, अगर चुनाव आयोग है अगर उसको ये लगे इस राज्य की जो मशीनरी हो सही काम नहीं करे तो दूसरे राज्य की मशीनरी या दूसरे राज्य के अधिकारी मांगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दूसरे स्टेटों से न्यायिक अधिकारी भी गए थे जिनको बंगाल बंधक बनाया गया था। उसी मामले में आज फैसला दे दिया एसआईआर के मामले में। और एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनते लेफ्ट लिबरल गैंग है उसमें हड़कम मचा हुआ, मुद्दे पड़े, सारे रो रहे, गिड़गिड़ा रहे, ये क्या कर दिया हमने, ये क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लठगाड़ दिया देशवासियों कि अब इनसे कोई जवाब नहीं आ रहा, सारे चुप है। लेकिन मैं यहाँ भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूँ, देखना 2 दिन इंतजार करो। ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, ये इस मुद्दे पे, इस फैसले पे भी आरोप प्रत्यारोप करेगा, मुंह खोलेगा और आरोप भी लगाएगा। और सोशल मीडिया पर तो हो सकता आज या कल में शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये खुले हो गई बोलने। क्यों? ये लोग सत्ता के बगैर रह नहीं सकते। देश की जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया, इसलिए तिल मिला रहे हैं। कभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप, कभी न्यायपालिका पर आरोप, कभी कार्यपालिका पर आरोप, कभी मोदी सरकार पर आरोप। यानी इनके हक की बात कर दे सही है और इनके हक में ना करके कानून सम्मत बात करें तो आदमी गलत है। इस तरह की बातें करते हैं। और योगेंद्र यादव, महुआ मोत्रा, मनोज झा, केसी वेणुगोपाल, सुप्रिया सुले, ये सारे गए थे इसमें याचिका में, इन्होंने लगाई थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया कि देश में एक इतिहास रच दिया। इनको भी उम्मीद नहीं थी, ये सोच रहे थे भाई सुप्रीम कोर्ट है ना आपके हक में फैसला देगा, एसआईआर प्रक्रिया को रोक देगा। लेकिन नहीं, चीफ जस्टिस हैं जो हमारे जस्टिस सूर्यकांत जी, वो जब से ही पद पर बैठे, जब से कानून सम्मत काम करे, उनका पहला एक ही बात थी, अगर देश की जो न्यायपालिका का काम है ना, देश के आखिरी छोर तक दिखना चाहिए और गरीब आदमी के लिए न्याय मिलना भी चाहिए। अब जो ये मंडली थी, सुप्रीम कोर्ट पे जो प्रेशर आ रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में इनकी बातें चलती थी, इनके आधार फैसले थे, वो भी बंद हो गए और इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। और मैं यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूं, ये इतना अच्छा फैसला जो अगले चुनाव होंगे ना उसको लेकर भी एसआईआर शुरू होगी। अब दिल्ली में अगले महीने से एसआईआर शुरू हो जाएगी। ये फिर फुदकते, फिर जाते भागते कोर्टों में। लेकिन क्या गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी आगे लगा जो रास्ता उस पर भी ताला लगा दिया। अब ये कहीं नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल कानून सम्मत काम है और एसआईआर है ना वो का अधिकारक क्षेत्र में आता है चुनाव इलेक्शन कमीशन के में, और ये काम करेगा और इसको रोका नहीं जाएगा। और एक बात और भी कह दी कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी प्रक्रिया अपनाई है ना वो बिल्कुल कानून सम्मत है, उसमें कानून से इतना भी बाहर नहीं है। दलीलें भी दी, बड़ी बड़ी बातें की गई, लेकिन चुनाव आयोग का जो काम था, जो प्रक्रिया की थी वह बिल्कुल सही है। और ये भी कह दिया अभी आगे भी करेंगे इस प्रक्रिया को। ये अधिकार है इलेक्शन कमीशन का, जब उसको ये लगेगा कि वोटिंग सूची सही करनी है तो एसआईआर की प्रक्रिया करेगा और अपनाएगा और वोटिंग सूची को समय समय पर सही करेगा जाएगा। ये उसके अधिकारिक क्षेत्र में आता है, इसमें दखलंदाजी बिल्कुल नहीं दी जाएगी। उसके बाद लेफ्ट लिबरल गैंग है और हमारे जो कांग्रेस का जो शाही परिवार है,
मुद्दे पड़े खलबली मची हुई है। क्यों? जब दिल्ली में सैर होगी तो कागज सिर्फ गांधी परिवार ने दिखाने पड़ेंगे। इनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी ना। आम आदमी जो हमारे जैसे हम लोग हो तो दिखावे कागज अपने, भाई हम भारत के नागरिक है, ये हमारा वोटिंग कार्ड है, हम वोट देने का अधिकार रखते हैं। लेकिन इनके लिए बहुत बड़ी बात है ये। जब इलेक्शन कमीशन कहेगा भाई अपने कागज दिखाओ अगर भारत के वोटर नहीं हो, तो इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी बात। लेकिन क्या है, अब ज्ञानेश कुमार मंगा क्यों पहले जो आरोप लगाते हैं जब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनकी टक्कर ली, इनको जवाब भी दिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी, अगर नहीं भाई करो इस प्रक्रिया को, और ये बिल्कुल जायज है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब और छूट मिल गई इलेक्शन कमीशन को। अब तो ये कहेगा लाओ भाई दिखाओ कागज, तो दिखाने पड़ेंगे। यानी कि देश का जो शाही परिवार है, देश का जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, एक तीर में सारे सूदे कर दिए देश के सुप्रीम कोर्ट ने। और आगे इस तरह दो चार और है रिट याचिकाएं हैं, उनमें भी देखना किस तरह फैसले आते हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट में इनका प्रभाव था ना, लेफ्ट लिबरल गैंग का, जो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से फिक्सर हुए कब्जे में था। देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, जब से जस्टिस सूर्यकांत जी इस पद पर बैठे हैं, वो धीरे धीरे फिक्सर हुए कब्जे से बाहर होता जा रहा है। आगे इस तरह की बातें फिर शेयर करते रहेंगे भाई। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जय देशवासियों।